तमकीन सिक्योरिटीज़ के साथ हसन ये हमारी सीरीज़ है जिसमें हम कंपनीज के रिजल्ट्स को एवेलुएट कर रहे हैं। जो कंपनीज अपने रिजल्ट्स सीज़न ऑन है और कंपनी अपने रिजल्ट्स भेज रही है और हम इनको डिकोड कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो सके और आपको पता चल सके कि जो आपकी कंपनी है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। तो इसी तरह हम फार्मा सेक्टर का एक स्टॉक लेके आए हैं आपके साथ, फेरोसन लेबॉर्ट्रीज़। एक बड़ी कंपनी है, लेबॉर्ट्रीज़ के बिज़नेस के साथ 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 ये मेडिसिन बना के भी सेल करते हैं और एक अच्छा ग्रुप में ये कंसिडर किया जाता है, पाकिस्तान की टॉप फार्मा कंपनीज के अंदर आता है। तो इसके रिजल्ट्स आए हैं, तो चलिए उनको डिकोड करते हैं। इनके थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स थे और इनका जो रिजल्ट देखा जाए तो इनकी सेल्स ओवरऑल जो 17% से डिक्लाइन है इस क्वार्टर में सेल्स का, ईयर ऑन ईयर 17% का इंक्रीज ज़रूर दिखा रही है कंपनी, लेकिन आप देखा जाए तो कंपनी में -17% का डिक्लाइन है क्वार्टर टू क्वार्टर सेल्स में। ग्रॉस ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी 16% का इंक्रीज आया है और ईयर ऑन ईयर 20% का 16% का डिक्लाइन आया कॉस्ट ऑफ सेल्स में और 15% का कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ी है। ग्रॉस प्रॉफिट -18% से इस क्वार्टर में कम हुए हैं। ये क्वार्टर कंपनी के लिए पर्टिकुलरली एक अच्छा क्वार्टर नहीं रहा, जिसमें कंपनी की सेल्स भी कम हुई हैं और उसके ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हुए। जाके आपके ईयर ऑन ईयर 9 मंथ की बात करें तो 9 मंथ्स में एक अच्छा 36% की ग्रोथ कंपनी ने ऑलरेडी दिखाई है डिक्लाइनिंग रिजल्ट के बावजूद। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 13% से इंक्रीज कम हुए इस क्वार्टर के अंदर और 41% का इंक्रीज है से इसके अंदर। एडमिन एक्सपेंस -3% कम हुए इस क्वार्टर में, जबकि ईयर ऑन ईयर 23% के इंक्रीज हुए। कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट्स जो हैं वो -35% हुए हैं इस क्वार्टर के अंदर। तो ये क्वार्टर पर्टिकुलरली एक अच्छा क्वार्टर नहीं देखा गया कंपनी के ओवरऑल बिजनेस के लिए, डिस्पाइट कि ये एक ऐसे फार्मा की जो सेल्स होती हैं वो नॉर्मली ग्रो करती हैं इस जनवरी से मार्च के सीज़न में, क्योंकि ये सम वो विंटर सीज़न में फॉल करता है आपका और इसमें सेल्स रहती हैं, लेकिन ये कंपनी का जो क्वार्टर है ये इतना अच्छा नहीं रहा और ये रिजल्ट्स में हमें ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। और -30% का ओवरऑल इनका ईयर ऑन ईयर बेसिक इंक्रीज है। तो इन अदर इनकम भी कंपनी की -7% से डिक्लाइन हुई है और अदर चार्जेस ने कंपनी ने -59% से कम किए हैं। ईयर ऑन ईयर कंपनी के 57% से इंक्रीज है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का 32% से डिक्लाइन हुआ है और पैट जो है वो 26% से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 32% 26% से डिक्लाइन हुआ है। और जबकि ओवर ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो कंपनी में स्टिल 40% की ग्रोथ इस साल में नज़र आई है। तो हम अगर देखें कंपनी के कि ये कंपनी की वजह क्या बनी, तो हम ग्रॉस मार्जिन देखते हैं कंपनी के, वो वो ठीक रहे हैं। जो मेन मसला कंपनी को ऑपरेटिंग मार्जिन पे आया है, कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन इस क्वार्टर के अंदर काफ़ी डिक्लाइन हुए हैं, 12% से 9% पे आ गए और नेट मार्जिन 5% पे पहले भी थे और अभी भी 5% पे ही हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कंपनी के काफ़ी डिक्लाइन हुए हैं इस क्वार्टर के अंदर। प्रोसेस की बात की जाए तो फार्मा सेक्टर के अंदर एक अच्छा स्टॉक ज़रूर है, लेकिन ये जो इसके क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी वीक हैं। अगर हम देखें तो वीकनेस नज़र आती है इसके रिजल्ट्स के अंदर, लेकिन स्टिल एक अच्छी कंपनी है और हमारा ख्याल है कि इसके आपको थोड़ा सा इसके अंदर वेट करना चाहिए इस कंपनी के अंदर, और इसकी बजाय दूसरी ऐसी कंपनीज को फाइंड करना चाहिए जो जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं इस क्वार्टर के अंदर भी। तो लेकिन आपके लिए हमने ये फिरोज खान का रिजल्ट डिकोड कर दिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।